सर नौकरी नौकरी होती है, अपना बिजनेस होता है। अच्छा। तो इसलिए अपना कुछ करना चाह रहा था। देखो क्या होता है, जब रोटी कपड़ा मकान का पूर्ति हो जाता है ना, तब आदमी अपने मन की इच्छा करना चाहता है जो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। इनकम के हिसाब से तो 10 से 12 लाख की इनकम तक तो मैं पहुंच गया हूँ। मेरा जो टारगेट है वो 5 साल का है इसको लेके, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत चाहिए होता है सर। मतलब यूट्यूब से कुछ वीडियोज़ वगैरह देख के थोड़ा जोश में ना आए। क्या है कि किसी को अगर बकरी फार्म करने का मन करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मन करता है। मैंने देखा है कि उसकी आप ब्रीड तक चेंज नहीं कर सकते समझा के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान भाइयों। एक अच्छा गोट फार्म, अच्छी नॉलेज के पीछे ये इंडियन फार्म रोवर हमेशा से रहा है। तो यही भूख मेरे को आज लेकर आई है ग्वालियर एमपी। यहाँ पर मोहन जी हैं जो पिछले 3.5 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। भाइयों 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के बकरी पालन में आए और अभी इसे फुल फ्लैश तरीके से कर रहे हैं। सुंदर उन्होंने अपना फार्म बनाया हुआ है। ज्यादा बात नहीं करूंगा, यहाँ पे कैमरे के पीछे जाऊंगा, उनके फार्म का टूर करके दिखाऊंगा आपको, उनसे बातें करेंगे, उनसे बकरी पालन की सारी नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपके ग्वालियर आए हैं जी। और एक बहुत अच्छा बड़ा गोट फार्म जिसपे एनिमल्स की क्वालिटी भी, गोट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहन चंद राजवार है और ये जो गोट फार्म आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका टेकनपुर गोट फार्म नाम है जी। ये झांसी और ग्वालियर के बीच में, झांसी से 70 किलोमीटर है, ग्वालियर से 30 किलोमीटर है। सर एरियल शॉट्स में भी हमने देखा काफ़ी एक अच्छा बड़े एरिया में फार्म बना हुआ है। कितना एरिया है ये? ये करीब 3.5 बीघा है। अच्छा। और मध्य प्रदेश में ये बीघा थोड़ा 2200 स्क्वायर फीट का बड़ा बीघा होता है। जी जी। सर इस फार्म का टूर करेंगे जी। अंदर से बाहर से, हर एक कोने से अपने दोस्तों को, अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे जी। तो आप आगे आगे, हम पीछे पीछे। जी जी। तो कितना टाइम हो गया सर आपको ये सब करते हुए? करीब 3.5 साल के आसपास हो चुका है। 3.5 साल? जी जी। तो एक अच्छा अरसा मानते हैं जी 3.5 साल किसी व्यवसाय में देना। इससे पहले क्या करते थे सर? इससे पहले मैं जॉब करता था। मैंने MBA किया हुआ है। अच्छा। तो करीब 16 साल मैंने जॉब किया हुआ है। 16 साल जॉब भी किया है? जी जी। कहाँ पे? जी अलग अलग जगह पे किया है, राजस्थान में भी किया है, मध्य प्रदेश में भी किया हुआ है। जी जी। तो अलग अलग जो भी इंडिया की टॉप कंपनीज में लगभग किया हुआ है, जैसे एयरटेल, टाटा, जियो। जी। तो क्या पैकेज था लास्ट जो आपका पैकेज था? लास्ट में 18.5 लाख के पैकेज में था सर। सर 18.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1.60 के आसपास महीने का? जी जी। तो सर अच्छा पैकेज था, क्यों छोड़ दी? अरे सर ठीक है, उसमें टैक्स भी कटता है थोड़ा सा। टेक होम तो करीब 1,10,000 1,20,000 के आसपास ही आता था। सर फिर भी 1 लाख रुपए जो कमा रहे हो आप, इसका मतलब इंडिया के 2% लोगों में आते हो। अच्छा पैसा था वो, तो उसे छोड़ के इसमें क्यों आए? सर नौकरी नौकरी होती है, अपना बिजनेस होता है। अच्छा। तो इसलिए अपना कुछ करना चाह रहा था। देखो क्या होता है, जब रोटी कपड़ा मकान का पूर्ति हो जाता है ना, तब आदमी अपने मन की इच्छा करना चाहता है जो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। जी जी। तो इसीलिए जो है मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने घर के पास में ही एक गोट फार्म करके यहाँ पे जो है अपना बिजनेस चला रहा हूँ। जी। तो घर पास में ही आपका? जी जी बिल्कुल। जी। तो वैसे सर आपने जॉब करी, पढ़े लिखे हैं आप, तो जब स्टार्ट किया था तो कोई प्रशिक्षण लिया था कहीं से? जी, फिर ट्रेनिंग ली थी मैंने। कहाँ से? CIRG के साइंटिस्ट हैं, वो बाहर ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे एक ट्रेनिंग का ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें मैंने ट्रेनिंग ली थी। अच्छा दोस्तों, अब पकड़ते हैं कंस्ट्रक्शन को। देखो इनका जहाँ जहाँ तक खेत है वहाँ इन्होंने ये बाउंड्री कर रखी है बार्ड वायर से, जो कटीला तार होता है उससे एंगल लगा रखी है। और यहाँ बकरी फार्म की तरफ देखें तो इन्होंने बाहर का अपना घूमने का, ग्रेजिंग का अलग दे रखा है एरिया, और शेड इनका अलग है। और यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से लोहे लंगड़ का प्रयोग किया गया, जाली लगा रखी है। और ऊपर जो आप चादर देखेंगे वो सीमेंट की लगा रखी है, हालांकि साइड में जाकर इसको डिस्क्राइब करेंगे। खुलियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ड्रम काट काट के खुलियाँ बना रखी हैं। काफ़ी चीप एंड बेस्ट होती हैं इस तरह की खुलियाँ, और देखो आराम से खा भी रही हैं, बरबरी बकरियाँ हैं यहाँ पे। सर कितना पैसा लगा है इसमें ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में? देखिए कंस्ट्रक्शन में 5.5 लाख रुपए लगा है, लेकिन जहाँ तक ये खुरली वगैरह बनने का है तो ये आप खुद ही एक मतलब वेल्डिंग मशीन ले लो। क्योंकि कोई भी गोट फार्म होता है तो उसके पास में कुछ ना कुछ टूटता फूटता रहता है, कब तक आप वेल्डिंग वाले को बुलाओगे। तो एक 4,000 रुपये की अमेज़ोन में मैंने मंगा ली थी एक। अच्छा। उससे जो भी टूट फूट होती है तो हम वेल्डिंग करके ठीक कर लेते हैं। आपको आती है वेल्डिंग करनी? हाँ मतलब सीख ली, आती तो नहीं थी, ऐसे ही यूट्यूब से सीख लिया और सीख ली, हो गए। बिल्कुल कुछ नहीं होता उसमें, आराम से सीख जाता है, सीखना चाहेगा तो सीख जाता है आदमी। दोस्तों वैसे एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, मेरे को बहुत अच्छी लगी कि
आप वेल्डर को पैसे दे दे थक जाओगे। हाँ, और मुंह मांगे पैसे मांगते हैं वो क्योंकि लोग। ये तोड़ते हैं, हाँ। कुछ ना कुछ करते रहती हैं बकरियां। हम लोग भी भूसा नीचे गिराते हैं तो कहीं ना कहीं वेल्डिंग खुलती भी है। आपको एक ग्राइंडर और एक वेल्डिंग मशीन लानी है, हाँ। और हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलता है सीखने को, आप वहाँ सीख सकते हो। बहुत अच्छा सर, मतलब आपने फार्म बनने के बाद बाकी सारा काम खुद ही करा है यहाँ पे। जी 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 जी। 5 लाख रुपए लगे थे आपके इस फार्म को बनने में, है ना? जी बिल्कुल। और ये 3 साल पहले की बात है। हाँ। तो आज इसकी कीमत हम मांगे चलते हैं 6 से 7 लाख रुपए इसकी हाँ, आज करीब। की हाँ, कीमत तो क्योंकि चीज़ों की बढ़ रही है तो जी, जी, जी। इतना तो होगा। और शुरुआत कौन सी ब्रीड से की थी सर आपने? शुरुआत मैंने सोजत ब्रीड से की थी। सोजत अभी से। भी मेरे पास में ये सोजत ब्रीड अवेलेबल है, करीब 30 के आसपास नग है ये। अच्छा 15 बकरे हैं करीब, और 15 बकरियां और पठे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी ये अवेलेबल है। थोड़ा सा 5-10 तो हम रखना चाहते हैं सोजत को, बाकी हम सेल करना चाहेंगे इसमें से। अच्छा, क्यों सोजत से क्या बात होगी सोजत की? सोजत क्या है, बड़ी ब्रीड है सर। ग्वालियर जो मार्केट है ना सर, वो बड़ी ब्रीड के लिए है नहीं। यहाँ अच्छा। पे कोई 40,000 का, 35,000 का बकरा, 50,000 का बिकता नहीं है। जी जी। तो इसकी वजह से जो है हमने यहाँ पे छोटी ब्रीड रखी है, और अपना नेटिव एरिया देख के ही ब्रीड को सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा जी। तो मतलब सोजत लाए थे अच्छे मन से, लेकिन मार्केटिंग वजह से इसको हटा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अगर सोजत की जगह पे मैं बर्बरी लाया होता तो अभी आपको ये 225 के आसपास में बकरियों की जगह पे 500 बकरियां दिख रही होती। सर बर्बरी की बड़ी तारीफ सुनते हैं हम, जहाँ भी जाते हैं। हाँ जी, है ही। क्या तारीफ विशेषता है इस breed की? तारीफ के लायक ही है सर। जी जी। इसको जो है आप कुछ भी खिला के पाल सकते हो। अच्छा। हालांकि फार्म पे तो आदमी चाहता है कि भाई बढ़िया से बढ़िया ही खाए वो, लेकिन ये पल जाती है बहुत आसानी से। अच्छा हीट पे अपने आप आ जाती है आसानी से, बच्चे 2 से 3 कर देती है आराम से। अच्छा अच्छा। कोई परेशानी नहीं होती। मतलब जैसी बड़ी और स्ट्रॉन्ग ब्रीड है सर, बीमारियां वगैरह आसानी से आती नहीं है। क्या हेल्थी बनी रहती है ना ये जी। हेल्थी बनी रहेगी तो बीमारियां वैसे भी कम आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन करते रहते हैं, और उसके अलावा कोई परेशानी नहीं आती इसमें। तो मतलब बर्बरी आपको बहुत पसंद आई? मुझे तो बहुत पसंद आई सर। जी। और आपकी मार्केट भी इजीली हो जाती है? हाँ, इजीली हो जाती है मार्केट भी। जी। सर क्या रेंज होती है बर्बरी ब्रीड की, मतलब कितने रुपए में आती है ये अच्छी ब्रीड? देखिए, अच्छे बकरी अगर आप मार्केट में लेने जाओगे दूसरी ब्यात के बाद वाली, जिसका दूध अच्छा खासा हो, तो 15,000 के आसपास तो मिलेगी आपको। अच्छा जी। कितने दांत पे होती है वो? यही 4 दांत होगी। मतलब करीबन करीबन 1.5 साल 2 साल की बकरी है ना? बिल्कुल। हाँ जी। और एक लाइफ स्पैन कितना होता है बकरी का? लाइफ स्पेन तो ये 12 साल बताते हैं, लेकिन किडिंग के हिसाब से, मेरे हिसाब से 8 साल और 10 साल के बीच में आपको रिटायर कर देना चाहिए। तो यहाँ बच्चे भी साथ कर रखे हैं उन्होंने, मतलब इतना प्यार है जानवरों में आपस में। बच्चे आराम से साथ में खाना खा रहे हैं। ये क्या खा रहे हैं सर? अब खुराक की बात करते हैं। और देखो एक चीज़ मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ इनके चट्टान बहुत हैं, और चट्टान देखो आराम से बैठी हुई है। मचान इनको जैसे होता है ना प्रिमिटिव जगह में जैसे होता था इनकी, वैसे इनको मिला हुआ है। सर ये आपने रखवाई है अंदर से निकली है अपने आप? नहीं, अपने ऑलरेडी ज़मीन में पहले से थी। अच्छा, मध्य प्रदेश में चट्टान ज़्यादा है? जी जी, यहाँ पे हमारे क्षेत्र में ज़्यादा है जी। तो हमने काफ़ी तो निकलवाई खेत को चरी वगैरह लगाने के लिए। और कुछ चीज़ें कुछ बड़ी थी जो नहीं निकल पाई हैं, और फार्म के अंदर थी तो मैंने तो इसे जानबूझ के नहीं निकाला कि बच्चे खेलेंगे इसके ऊपर आराम से। जी जी। सर थोड़ा खुराक के बारे में बताइए, और कहाँ स्टॉक कर रखा वो भी दिखाइए। जी जी, मैं दिखाता हूँ, आइए आप। दोस्तों चल रहे हैं थोड़ा बैक साइड में, बैक साइड ये थी, फ्रंट साइड में चल रहे हैं। हाँ। और यहाँ देखो पानी की टंकी है। देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, इन्होंने कितना अच्छा जुगाड़ कर रखा है। गर्मी पड़ती है, गर्मी के टाइम पे यहाँ पे इन्होंने चारों तरफ से टंकी को ढक रखा है ताकि ये ठंडा रहे। क्यों सर? जी बिल्कुल, ये साउथ डायरेक्शन में हमने ओपन रखा हुआ है इसको, ताकि सर्दियों में क्या है, सूरज बिल्कुल साउथ में लेटते हुए सामने से निकलता है तो इसको पूरी धूप लगे, और बकरियों को जो है जो नॉर्मल से जो ठंडा रहता है उससे नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म पानी मिले। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ और सेम चीज़ क्या होता है, गर्मियों में जब ऊपर से सूरज निकल जाता है तो उसको गर्म नहीं कर पाता ज़्यादा, तो गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा ठंडा पानी मिल पाता है, क्योंकि यहाँ स्टोर करना पड़ता है। क्या कितने फुट पे है सर पानी यहाँ पे? यहाँ पे तो करीब 65 फुट पे। तो अच्छा है पानी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ताज़ा पानी भी निकाल सकते हो, भाई पानी पिलाना ही है तो मोटर चालू करें। पर सर लाइट की दिक्कत रहती होगी? लाइट की थोड़ा बहुत तो हर जगह रहती है, जैसे गांव का एरिया है। जी जी। तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो रहती है। दोस्तों अब हम फ्रंट साइड में आ गए हैं। ये इनका ऑफिस कह लो, रेस्ट रूम कह लो, थोड़ा दाना पानी रखने की देखो जगह। यहाँ पे देखो इनका मैं फार्म का दिखाया था, नंबर भी आपको यहीं से मिल जाएगा। नंबर के लोग परेशान होते हैं। देखो यहाँ पे मेल आईडी, इनका नंबर, और देखो इनकी बुक की फ़ोटो भी है यहाँ पे। और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल अभी नहीं है ये, शायद ये
सर कहाँ से मिलेगी बुक? क्यों नहीं आ अभी रही क्या है, पब्लिशर बंद हो गया है तो नया पब्लिशर मैं सर्च कर रहा हूँ, बहुत जल्दी इसको दोबारा से पब्लिश कराऊंगा, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। अगर अभी इस बीच में किसी को चाहिए तो मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगा। ये नंबर है, आप इस पे करके बुक ले सकते हो। जी, यही नंबर है, फोन पे का भी, व्हाट्सएप का भी यही नंबर है। मतलब बुक लेनी बहुत जरूरी है। देखो बुक एक फर्स्ट स्टेप है अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो, बिल्कुल पढ़ना बहुत जरूरी है। जो कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है गोट फार्मिंग में, जी तो उसके लिए जरूरी है कि एक बार वो पता कर ले कि भाई गोट फार्मिंग में चीजें क्या क्या होती हैं। जी। और अंदर क्या है सर, इसमें साइड बना रखा आपने पीछे साइड में, देसी मुर्गे हैं क्या? नहीं, देसी मुर्गे भी हैं और थोड़ा बतख वगैरह भी है। देसी मुर्गियाँ अंडे पे बैठी हैं। ओहो हो, देखो यहाँ पे राजहंस हैं, हंस के जोड़े हैं यहाँ पे 3 जोड़े, और वहाँ पर मुर्गियाँ हैं। चलो ये तो चलता रहता है साथ में, मतलब अपने लिए, है ना? हाँ जी 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 जी। ये कॉमर्शियल नहीं है, बस अपने शॉप के लिए रखा हुआ है, समझ लीजिए आप। थोड़ा अंदर चलेंगे सर, आपका साइड देखेंगे, मेन बकरी के ऊपर टारगेट करते हैं। जी। देखो ये पूरा एरिया इनका है। इधर भूसा वगैरह स्टोरेज है आगे। जी जी, देखो काफ़ी अच्छा एरिया है। MP में मौसम भी इस समय अच्छा हो रहा है। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। ये है इनका ऑफिस कम रेस्ट रूम। देखिए ये दवाइयाँ वगैरह हैं जो गोट फार्मिंग में लगती हैं। ये देखिए वगैरह इंजेक्शन वगैरह रखे हुए हैं ऊपर, जो सिरप वगैरह लगते हैं। डिस्पेंसरी इनकी है। हाँ, ये डिस्पेंसरी है। डार्ट गेम भी लगा रखा है, यहाँ खेलेंगे अभी हम डार्ट गेम में। और चलते हैं, आइए। देखो अब थोड़ा शेड को डिस्क्राइब करेंगे। देखो दोस्तों, शेड इन्होंने बना रखा है अपनी एबेस्टोस, जो सीमेंट की चादर होती है, ऑल वेदर कंडीशन में बेस्ट होती हैं ये। लोहे का कैची बना के नॉर्मल उसके ऊपर रख रखा है, मतलब सही बात है, 4-5 लाख में अच्छा शेड बना रखा है। अच्छा सर, ये नीचे ईंटें क्यों लगा रखी हैं आपने? ईंटें इसलिए कि जो यूरिन वगैरह रहता है बकरी का, वो ये सोख लेती हैं ईंटें। हाँ, तो इससे क्या गीला नहीं रहता, कीचड़ नहीं बनता इसमें। हाँ, इससे ये आसानी रहती है। तो इसमें भी ग्रेड होता है ना ईंट का भी, एब्जॉर्प्शन क्वालिटी होती है। हाँ, ग्रेड 1 ग्रेड 2, ये कौन सी ग्रेड की ईंट है? नहीं देखिए, इतना तो एनालाइज करके नहीं किया है, जो भी यहाँ पे 2 नंबर की ग्रेड वाली रहती है वही लगाते हैं। वो ऑब्जॉर्व कर लेती है ना, पोर्सिटी ज्यादा होती है उसकी। दोस्तों देखो यहाँ पे इन्होंने बच्चों के सेक्शन अंदर अलग बना रखा है, और सही भी है। देखो बच्चे छोटे होते हैं और ये बेचारे चंचल भी होते हैं, बड़े जानवर इनको कोई परेशानी ना कर पाए उसके लिए यहाँ पे कर रखा है। हाँ, इनकी थोड़ा सा तबीयत खराब है तो इनको अलग रखा हुआ है। अच्छा, इसको अलग रख रखा है, खांसी हो रही है इनको। जी, काफी अच्छा है, इन्होंने फार्म अंदर से बना रखा है। अभी देखिए कि यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है सर। जी जी। हालांकि पर्दा पूरा खुला नहीं है, तो भी धूप, अभी नवंबर चल रहा है और धूप यहाँ तक आ रही है आराम से। जी जी। तो ये सही साइंटिफिक तरीके से शेड बनाने से क्या रहता है कि आपको जो मौसम के अनुसार जो है आपको सुविधाएं मिल जाती हैं। जी। तो बहुत सारी समस्याएं तो इसी से खत्म हो जाती हैं आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज यूनिक देखने को मिली मेरे को, यहाँ आपने रोबे छोड़े हुए हैं और उनको यहाँ गोबर से भरा हुआ है। जी जी। ये ऐसा क्यों है सर, ये बंद क्यों कर दिए रोबे? सर गर्मी के टाइम पे क्या रहता है, अंदर एस्बेस्टस की सीट में भी थोड़ा बहुत गर्मी तो बनती है, जिसकी वजह से गैस बनती है। तो हम क्या है, गर्मियों के टाइम पे ये छेद खोल देते हैं, जिससे हवा उस समय पे क्या होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हवा चलती है। अच्छा। समंदर से हिमालय की तरफ को समझ लीजिए आपकी हवाएं चलती है गर्मी के टाइम पे। तो उनको वेंटिलेट करने के लिए ये छेद खोल दिए जाते हैं, और सर्दियों के टाइम पे हिमालय की तरफ से जो है हवाएं चलती हैं समंदर की तरफ को, तो इसलिए हम लोग इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि पीछे से ठंडी हवाएं आती हैं। जी जी। तो ये अंदर अच्छा सा इनका मौसम बन जाता है, तो हमें अलग से कोई हीटर या कोई चिमनी या कुछ जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी भाई, देखो नॉलेज है तभी बुक भी लिखी है इन्होंने, ठीक है ना, और कर रहे हैं इस चीज़ को। देखो यहाँ पे इन्होंने ये सूखा करने के लिए मचान भी दे रखे हैं। ये क्यों दिए रहते हैं सर? ये सर क्या है कि जैसे अभी बरसात निकली है, बरसात और सर्दियों में क्या है, बकरियां अगर ईंट के ऊपर अगर रात को ठंड लग जाएगी, हाँ, बैठती है तो उसको ठंड लग जाती है छाती में। कई बार पीछे के पैर पैरालाइज भी हो जाते हैं। ये सब दिक्कतें आती हैं, लो टेम्परेचर की दिक्कत आती है। तो ये सब चीजें क्या है, ये लोग इसके तख्त के ऊपर बैठते हैं जी, तो इनको ये परेशानियां नहीं आती हैं। ये बच्चों का मेंजर जो है मैंने ये अमूल की ट्रे से ही बना दिया है। अमूल की ट्रे दोस्तों, देखो ये जो दूध की ट्रे आती है ना, ये इन्होंने अवेलेबल करी रिटायर्ड, और देखो उससे इन्होंने बना दी खुलिया। ये डिज़ाइन देख लेना आप, अगर किसी को बनानी हो तो इस तरीके से चीप एंड बेस्ट चीज़ बन सकती है छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए, है ना। तो अच्छा, पानी पीने का कहाँ है जी? पानी पीने का सर ये मैं बताता हूँ आपको, दिखा देता हूँ। ग्राउंड वाटर टंकी से आ रहा है, पानी दिखाते हैं कहाँ है। हर सेक्शन में सर पानी का सेक्शन अलग से बना हुआ है। भाई वाह, देखो कितने आराम से खा रही हैं, तरीके से खा रही हैं, और खुली हमेशा भरी रहती है। सर हमारा टॉपिक छूट गया था खाने वाला,
जी जी, जी। क्या है सर खाने का सिस्टम? देखिए इनको दलहनी भूसा ही देना पड़ता है, क्योंकि देखिए आप गेहूं का भूसा, अब मैं बताऊं भूसे को, गेहूं का भूसा या किसी और के भूसे में क्या फ़र्क रहता है। गेहूं हो या फिर धान हो, अपने खेत में ही पीली हो जाती है, उसके बाद उसको काटा जाता है जी। और कोई भी दलहनी फसल ऐसे सूखती है, ऐसा पीली पड़ जाए खेत में ही, उसके बाद अगर आप काटोगे उसको या उसके बाद उसको टच भी करोगे तो उसके दाने गिर जाते हैं सर। जी जी। दलहनी चीज़ उसको बोलते हैं जिस बीज के 2 टुकड़े हो जाएं। जी। तो कोई भी दाल के 2 टुकड़े होते हैं, हम जानते हैं। तो जो दलहनी उसका भूसा लिया जाता है, जैसे चने हैं, अपन हरे में ही काटना पड़ता है उसको, नहीं तो दाने उसके कोपले खुल के दाना गिर जाएगा। बिल्कुल। हरे में काटा है तो प्रोटीन कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए दलहनी भूसा हम लोग देते हैं। हमारे यहाँ पे ग्वालियर की अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल के टाइम पे हम लोग चने का भूसा भराते हैं और नवंबर के टाइम पे हम ग्वार का भूसा भराते हैं। तो 2 टाइम रहता है साल में, जिस समय पे हम जो है भूसे का स्टोरेज करते हैं। जी। पीने का पानी आपको दिखा देता हूँ मैं। जी, ये एक तो भूसे का हो गया। दूसरा, दाने के लिए हम संतुलित आहार इनको देते हैं। जैसे अभी सर्दियां चालू हो गई हैं तो हमने बाजरा मक्के के साथ मिक्स करके देना शुरू कर दिया है, और गर्मियों के टाइम पे हम जौ मिक्स करके देते हैं मक्के के साथ। बाकी इसमें संतुलित आहार में और भी चीज़ें आती हैं, चौकर, चना छिलका, चना चूरी, ये सब चीज़ें, खल वगैरह। जैसे सर आपने बुक भी लिखी, हरे का कितना रोल है बकरी पालन में? हरा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप तो इतने क्वांटिटी में दे नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए हरे का जो रोल होता है वो सीजन के हिसाब से रहता है। अगर गर्मियाँ हैं तो उसको आप 70% तक दे सकते हैं, अगर सर्दियाँ हैं तो उसको आप 25 to 30% तक देना चाहिए। आप कितना दे पा रहे हैं सर अभी? मैं इतना ही देता हूँ परसेंटेज के हिसाब से। अपने यहाँ हो रहा है इधर पीछे? जी जी बिल्कुल। क्या हरे में क्या दे रहे हैं? हरे में देखिए अभी तो लूसन लगाई है हमने, चरी हमारी पीछे की तरफ को है। अच्छा, अपनी खेती करके वही। हाँ। दोस्तों, बकरी पालन अगर करने के बारे में सोच रहे हो ना, अपने लैंड पे चारे की व्यवस्था पहले कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल। लूसन तो अभी 70% दो। हाँ, 3-4 साल की वैरायटी आ चुकी है, आप सब जगह पे लगा सकते हैं उसको। गर्मियों में भी लूसन खिला सकते हैं, सर्दियों में भी, कोई इशू अरे नहीं। मैंने इनके लिए, दर्शकों के लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी चारे पे ही, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। गायकवाड़ साहब हैं, वो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो चीप एंड बेस्ट रेट पे करा रहे हैं। हाँ, और सिर्फ बकरी पालन के लिए नहीं, अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो लूसन बेस्ट चारे दे रहे हैं, सभी बहुत जगह कम रेटों पे। जी। गाय भैंस सभी। पानी की व्यवस्था दिखाइए सर, पानी कैसे पिलाते हैं इनको? पानी ये रहा, बकरी आपके सामने पी रही है। अच्छा अच्छा। ये नल जितना रिक्वायरमेंट होता है नल से चालू कर देते हैं। वो काटा हुआ है, मतलब जैसे खुली बनी है ना, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे इसको काट के और यहाँ से टंकी ऑन कर देते हैं, पानी ताज़ा भर देते हैं और इन्हें साफ भी करते हैं जी, क्योंकि जी जी बिल्कुल, डेली सफाई होती है, भरने से पहले सफाई होती है इसकी पूरी। तो सर यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं आप लोग? देखिए हम तो 2 लोग हैं। हाँ। और उसके अलावा सुबह झाड़ू लगाने के लिए हम लोग लेबर रखते हैं बस। अच्छा। बाकी हम ही संभालते हैं, चारा वारा सब कुछ आप देते हैं? हाँ, साफ सफाई के लिए लेबर है। क्या देते सर लेबर को? लेबर सर क्या रहती है यहाँ पे, लेबर 9 बजे से काम उनका शुरू हो जाता है, तो वो 9 बजे से पहले आके झाड़ू लगा के चले जाते हैं, तो हम तो 2500 रुपये देते हैं। बहुत बढ़िया है सर। और मतलब टाइम से आते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ नहीं, वो तो क्या है, फैमिली है ना, तो कोई नहीं आएगा तो कोई ना कोई आ जाएगा। अच्छा, वैसा कर रखा है हमने सिस्टम। तो वो सुबह झाड़ू लगाया और उसका काम खत्म, वो चला गया अपना, जो भी दिहाड़ी उसकी दिन की चालू होती है 9 बजे के बाद होती है, वो चला जाता है। इसी तरह सस्ता मैनेज किया जा सकता है। तो सर जैसे आपने इतना अच्छा पैकेज छोड़ा MBA का, अपने घर आना था, घर रहना था आपको, और बिजनेस में कहते हैं ना रिस्क लिया। जी जी, ये रिस्क है। हाँ, क्योंकि इतना अच्छा पैकेज ना हर किसी का, मैं कह रहा हूँ ना 2% लोगों में आते हो आप, जो 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं पर मंथ का। तो मुझे ये बताइए सर, आज कहाँ पाते हैं, कैसा कमा रहे हैं आज इस व्यवसाय से आप? देखिए अभी मैं अगर देखूं इनकम के हिसाब से तो 10 से 12 लाख की इनकम तक तो मैं पहुंच गया हूं। हालांकि प्रोजेक्ट, हाँ, ये मेरा जो टारगेट है वो 5 साल का है इसको लेके, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत चाहिए होता है सर। मैं चाहूँ एक ही दिन में मैं ज़्यादा कमाने, तो वो मैनेज नहीं हो पाएंगी बकरियाँ, है ना। इसमें या तो आपको पेशेंस रखिए और धीमे कम से शुरुआत कीजिए और फिर बढ़ाइए आप जितना बढ़ाना चाहते हैं। तो कम से कम 2-2.5 साल आपको देने पड़ेंगे इसमें, जैसे मैंने दिया है। हालांकि मैंने ब्रीड चेंज की बीच में, ब्रीड चेंज नहीं करता तो शायद मैं अभी तक वहाँ तक पहुँच गया होता। तो करीब 1 से, हाँ बिल्कुल, 1 से 1.5 साल और लगेगा और मैं करीब, जो टारगेट है मेरा, जो मेरा पैकेज था, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। पहुँच जाओगे जी, अपने घर रह के? बिल्कुल। और उतने एफर्ट्स नहीं देने, बस मैनेज करना चाहिए। हाँ, उसके बाद मैनेज करना है। अभी तो हम जो है शुरुआत में जब किया था ना, तो हमने लेबर वगैरह रखी थी, लेकिन इस फील्ड में लेबर को मतलब शुरुआत में ना रख के बाद में रखो तो ज़्यादा बेटर है जी। हाँ, शुरुआत में आप खुद लगो, ज़्यादा बेटर है, आपको चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं और आप संभाल ज़्यादा अच्छी तरह पाते हो। जी।
तो सर एक चीज मेरे को बताइए, जैसे आप 12 लाख रुपए अभी साल का अर्न कर पा रहे हैं जी, सारे खर्चे निकाल के, जी जी बिल्कुल, है ना? हाँ। आप 2 लोग हैं, हाँ ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ होती है बकरी पालन में, जो मैंने खुद फेस करी ये चीज़, कि मार्केटिंग की बड़ी बहुत समस्या है। जी जी बिल्कुल। आपका माल बिक नहीं पाता, हाँ। ठीक है, आप परेशान होके वो किसी भी रेट पे उसे कटर को बेच देते हो। आप कैसे ऐसा मार्केटिंग रहता करते है। हो? देखिए मेरा खुद का एक YouTube चैनल है तो छोटा सा ही, टेकनपुर गोट फार्म के नाम से। मैंने गूगल मैप में भी रजिस्टर्ड करा रखा है, डिजिटली मैं अवेलेबल हूँ सब जगह पे जी। तो और जो यहाँ से बकरियाँ मेरे से लेके गए हैं, चाहे सोजत की लेके गए हों या बरबरी की लेके गए हैं, उन्होंने भी 10-15 बकरियाँ करके अपना फार्म चालू किया और सक्सेसफुली चल रहा है। अभी क्या 3 साल के बाद में लगभग आसपास में सब जगह पे पता चल गया है कि भाई यहाँ पे गोट फार्म में अगर बकरी किसी को चाहिए अच्छी नस्ल वाली तो वो आता है और ले जाता है सर। और बाकी हमारी लोकल मंडी भी लगती है, तो यहाँ पे हम ईद के बकरे जो हैं खस्सी जो हमने कर रखे हैं वो बेच देते हैं। दोस्तों इसका एक मेन आपको मैं एक लाइन बता देता हूँ कि आप अगर किसी जंगल में बैठे हो ना, आपके पास हीरा है, आपके पास क्वालिटी है जी, और आप उसको डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हो, तो वो हीरा कूड़े के अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है सही ना? बात है। आपको डिस्प्ले तो करना पड़ेगा, आपको जो दिखता डिजिटली है वही अवेलेबल दिखता रहना है। पड़ेगा और आपको क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वर्ड ऑफ माउथ फैले। भाई एक आदमी दूसरे आदमी को बताता है, हाँ, भाई उस मैंने हिसाब वहाँ से लिया था, आप मोहन गलत जी के चीज यहाँ से। किसी के साथ करो मत, अच्छी से अच्छी चीज दो और आपका नाम होगा। 3.5 साल में मैंने यही किया है। और सर आज के ज़माने में तो बहुत इजी हो चुका है, सोशल मीडिया, फ़ोन हर आदमी के पास जी है, बिल्कुल, हाँ ठीक है ना? उसका यूज़ करो, रेगुलर रहो और डालो खूब उसमें। हाँ। सोशल मीडिया पे FB है, YouTube है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। ये तो हमारे लिए बहुत एक कहते हैं डिजिटल क्रांति है इंडिया के लिए, कि भाई हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म आज की डेट में अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बताया कि आप जॉब छोड़ के आए और इस काम में आए, ऐसा भी होता है आप लोगों से प्रेरित होके इस वीडियो डली है, उसमें लोग आए इस लाइन में, मैं भी यही काम करूंगा, 2-3 साल तो मेरे में सब्र है, मैं कर सकता हूँ। हाँ। सब्र, उसके बाद पैसा तो मेरा आना लगेगा, पैकेज मैच करना है मेरे को घर रह के, ठीक है? तो वो लोग जल्दबाजी में शुरू कर देते हैं। जी जी, गलत जगह से जल्दबाजी में शुरुआत ना करें, अच्छी तरह नॉलेज लें, ट्रेनिंग लें और जिनके पास में इस चीज़ का अनुभव है उनसे मिलें और मिलने के बाद में कौन सी चीज़ कैसे की जाए, मतलब YouTube से कुछ वीडियोस वगैरह देख के थोड़ा जोश में ना आए। क्या है कि किसी को अगर बकरी फार्म करने का मन करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मन करता है। मैंने देखा है कि उसकी आप ब्रीड तक चेंज नहीं कर सकते समझा के, मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, आज ही कर दूंगा सारा काम, है ना? ऐसा रहता है कि उसका सब चीज़ें पहले से फिक्स रहती हैं, आप उसको समझाओगे तो वो चेंज नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जिसके पास में अनुभव है उसकी आप सुनो, भाई बकरे कहाँ से खरीदने चाहिए कहाँ से नहीं, वो समझाता है समझाने को सब कुछ। लेकिन आदमी इतना ज़्यादा अपनी प्लानिंग में इतना स्ट्रांग हो जाता है यूट्यूब देख के कि वो चेंज नहीं करता अपने आप को, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और आगे जाके 90% जो फार्म बंद होते हैं वो इसकी वजह यही रहती है। जी, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, बुक में तो मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप अपने लोकल मंडी को विज़िट करो। आपकी लोकल मंडी जो आपके शहर की लगती है, ईद के टाइम पे लगती होगी, अगर रेगुलर नहीं लगती, और नहीं तो हफ्ते में एक बार तो कई जगह कई सिटियों में लगती है। आप अपनी सिटी के पास का जो मंडी है उसमें जाके देखो कि कैसे बकरे बिक रहे हैं और कैसी बकरियां बिक रही हैं वहाँ पे। उसको देख के पता चलेगा आपको कि आपको कौन सी ब्रीड पे जाना है। कई जगह की देसी ब्रीड भी बड़ी होती है सर। आप श्रीगंगानगर जाओगे तो बीटल वहाँ की देसी ब्रीड है, या राजस्थान जाओगे तो सिरोही वहाँ की देसी ब्रीड है। भाई हो सकता है वहाँ पे भी कोई देसी ब्रीड ऐसी हो। जी जी, भाई वहाँ पे जैसी ब्रीड आपको नस्ल वाली बकरी का ही गोट फार्म करना है तो भी आप मैच कर सकते हो कि वहाँ पे किस साइज़ की बकरे बिक रहे हैं, किस साइज़ की बकरियाँ बिक रही हैं। क्या वो बरबरी से मैच हो रहा है, क्या वो कोई मिड साइज़ की बकरी से मैच हो रहा है, या कोई बड़ी साइज़ की बकरी से मैच हो रहा है। तो उस हिसाब से उसकी साइज़ का कोई नस्ल वाली बकरी उस टाइप की ला के आप करो, तब आपको ब्रीड सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको आगे जाके धोखा नहीं होगा। मेरे साथ तो हुआ है, मैं सोजत लेके आया, मेरा मन था, जैसे होता है ना कि मन होता है तो उसकी वजह से कर लूँ। हाँ, मैं सुनता किसी की नहीं फिर आदमी। हाँ, तो वो सोजत मैं जरूर लेके आया हूँ, लेकिन बिक नहीं रहा भाई, कोई खरीद नहीं रहा है। 40,000 का बकरा तैयार किया है मैंने, कोई खरीद ही नहीं रहा है, उसका 20,000 रुपये रेट लगा रहा है, क्योंकि आपके क्षेत्र में छोटी बकरी की डिमांड छोटी की है। सिंपल यही आपके साथ ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ जी। तो मतलब 100 बातों की एक बात बता दूं आपको कि मार्केट विजिट करो, मंडी विजिट करो, देखो मेरे यहाँ बिक क्या रहा है, किस रेट बिक रहा है। भाई जल्दबाजी मत करो, 1-2 साल लो,
जो कर रहे हो उसे करते रहो, ठीक है ना। ये बहुत लंबा गेम है, आपको एकदम से पैसे नहीं आएंगे इसमें। ये एक बहुत लंबा गेम है, लंबी पारी है। और अगर जिस दिन आपका ये बिजनेस सेटअप हो गया ना 4-5 साल के अंदर जाके, फिर आपको एक रेगुलरिटी बन जाएगी। वो कहते हैं ना मार्जिन हमेशा उतना सेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने अभी थोड़े दिन पहले यदुवंशी गोट फार्म की वीडियो बनाई थी, अटेली पड़ता है हरियाणा में। उन्होंने भी बिल्कुल आपकी स्टोरी, IT कॉर्पोरेट जॉब करते थे, इंजीनियर हैं वो, और उन्होंने भी जॉब छोड़ी, फिर वो आए। लेकिन आज उन्होंने कह रहे मैंने अपना पैकेज बहुत पहले छोड़ चुका हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत अच्छी ब्रीड से करी, एक ब्रीड से करी, जहाँ डिमांड थी उसकी, है ना। तो ब्रीड का बड़ा मेन रहता है। भाई मोहन राजबाट जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी और काफ़ी अच्छा फार्म इन्होंने दिखाया अपना, और जो ग्राउंड रियलिटी है गोट फार्मिंग की आपसे रूबरू कराया। भाइयों किसी भी तरह की कोई भी हवाबाजी मत आना, अपना काम है तरीके से करो। घर में जगह है, 2 बकरी से शुरू करो, एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंस ही आदमी को पक्का बनाता है और उससे ही हम आगे सीखते हैं। जल्दबाजी में नहीं है। देखो इन्होंने भी बहुत पेशेंस रखा, आज अपने पैकेज तक नहीं पहुँचे हैं ये तब भी, लेकिन बहुत शांत हैं, संतुष्ट हैं कि भाई मैं अब आराम से कर लेंगे, आराम से कोई कर दिक्कत लेंगे। नहीं है। जी जी। और जैसे ब्रीड की बात हुई थी, देखो आज इनके पास अगर बर्बरी शुरुआत हुई होती तो आज उससे आगे निकल जाते हैं अपने पैकेज से। 18 लाख रुपए साल का पैकेज था इनका, आज ये 12 लाख तक पहुंच चुके हैं। अगली बार जब हम इनके पास आएंगे, हमारी इनसे शुभकामनाएं हैं कि ये उस पैकेज तक पहुँचें। और आप देखो प्रेरित हो, मोटिवेट होना बहुत अच्छी बात है किसी से, लेकिन अपनी रिसर्च पहले करो, घूमो फिरो, अपने एजुकेशन पे थोड़ा पैसा खर्च करो, ट्रेनिंग लो। सर के पास आना, सर के पास आके रह लो। अगर सर आपसे कोई ट्रेनिंग लेना चाहे उसके लिए भी आप मना नहीं करो। जी बिल्कुल। जो भी कोई दरबार पे आता है ना, कोई भी दरवाजे पे आता है हमारे, तो हम लोग मना नहीं करते। आपको अगर काम सीखना है तो यहाँ पे आके सीखो। इनकी बुक है, उसे तो मैं कहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है ज़रूर लो। कितने से कितने की पड़ेगी PDF? वो PDF 200 रुपये की पड़ेगी। 200 रुपये की पड़ेगी। मेरा जो फ़ोन नंबर है उस पर ही आप फ़ोन पे कर सकते हैं, और व्हाट्सअप में जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दें तो व्हाट्सअप पे मैं PDF भेज दूँगा। उसे पढ़ो और आगे फिर आप इसे प्रोसीड करो अगर आपका इंटरेस्ट है तो। अच्छी नौकरी कर रहे हो तो मैं तो यही कहूँगा भाई देखो अपनी जॉब करते रहो। आज की डेट में बड़ा जॉब भी मिलना बहुत मुश्किल है, तो उसको जॉब को कंटिन्यू रखो। ये अगर कोई छोटा भाई है उसको भी इंटरेस्ट सेम है कि भाई मैं भी यही कर सकता हूँ, तो उसको करवा दो। और लेकिन ये होना चाहिए कि वो खुद करे, मेहनत बहुत है इस काम में। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्कार।